चलो ये हमने पहले से बनी हुई एक फाइल खोल ली है। हम कीबोर्ड और माउस को चलाना सीखेंगे, ठीक, कुछ बेसिक यूज़। तो ये हमारा माउस है। देखो माउस में क्या होता है, पीछे की तरफ एक बैक साइड में एक लेज़र होती है, जिसके आधार पे वो उसकी रोशनी के आधार पे वो क्या करता है, स्क्रीन पर पॉइंटर को सुनिश्चित करता है। ठीक है, माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, ये है। ठीक है, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। देखो ये जो गोल गोल घूमता है, ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए या किसी भी ऑप्शन में ऊपर अप डाउन करने के लिए ये स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट राइट बटन का यूज़ समझ लो। इसमें माउस में जो राइट साइड का बटन होता है, राइट हैंड साइड जो बटन होता है, उसका यूज़ होता है किसी भी ऑप्शन के ऊपर, किसी भी फाइल फोल्डर के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर रख करके उसको अगर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित सारे ऑप्शन हमको दिखाई देंगे। ठीक है, जिसमें से हम लेफ्ट साइड के बटन को क्लिक करके किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो लेफ्ट राइट बटन का यूज़। राइट बटन का यूज़ क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, फाइल फोल्डर होगा, उससे संबंधित सारे ऑप्शन वो दिखाएगा। ठीक है, जिससे कोई भी अगर एक चुनना है तो हमको लेफ्ट बटन क्लिक करना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट बटन का यूज़ हो गया। दूसरी चीज़, चलो कीबोर्ड पे आते हैं। कीबोर्ड में देखो ये हमारे पास कोई चीज़ टाइप की हुई है, ये अब हम चाहते हैं ये जो जी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम चाहते हैं बड़ा करें। तो देखो कोई भी चीज़ को छोटा या बड़ा करना है तो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो इसको स्पीड से करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा कर्सर जो है इस लाइन के अंत में रखा हुआ है। कर्सर किसको बोलते हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, शिफ्ट की को दबा के रखेंगे, एरो की से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दुर्गेश समझते जाना तुम भी। अब देखो यहाँ पे हमारा कर्सर रखा है, हमको शुरुआत तक इसको सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट किया। अब हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्लोज करली ब्रेसेस का। ये हमने कंट्रोल दबा के रखा, क्लोज करली ब्रेसेस को दबाते जा रहे हैं, ये बड़ा होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। देखो जितना चाहिए उतना बड़ा कर लिए। इसी तरह से अगर ओपन करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करोगे तो छोटा होगा, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से ये छोटा बड़ा होगा सिलेक्ट करने के बाद। इसमें से मान लीजिए कोई एक चीज़ ही मैं सेलेक्ट करूँ बीच की, तो वो एक चीज़ ही छोटी या बड़ी होगी। ठीक है, ये जैसे मैंने बीच वाला जी सेलेक्ट किया है तो ये छोटी बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ बीच में से कोई एक चीज़, तो उसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट दबाऊँगा, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं फिर से शुरुआत इसको फिर पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखो सिलेक्ट करने के भी तरीके बहुत सारे हैं। पहला आप एरो की के इस्तेमाल से शुरू में जाओ, फिर शिफ्ट की को दबा करके आप एरो की से इसको एक एक करके सिलेक्ट कर लो पूरा। ठीक है, दूसरा आप एंड में जाओ, लाइन के शुरुआत में जाओ, शिफ्ट की को दबा के रखो और होम की दबा दोगे तो लाइन के स्टार्ट तक का आपका सिलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। या आप लाइन के शुरू में हो, आप चाहते हो कि जहाँ तक आपकी लाइन एंड है, आखिरी है जहाँ तक, वहाँ तक एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट के साथ आपको एंड की दबाना है, एक बार में पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। हैं, अब यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो, कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो इसके ऊपर तो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग करने का मतलब है इसमें कोई और करेक्शन करना, जैसे कलर करना, ठीक है, या अंडरलाइन करना, कलर कर दिए, ठीक है, अंडरलाइन करना है या बोल्ड करना है, तो इस तरीके से हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए। ठीक, अब जैसे कि ये है लाइन, ये कीबोर्ड के माध्यम से देखो ये हम लाइन के शुरू में है, एंड में जाना है, एंड में चले गए, होम में जाना है, शुरुआत में जाना है, ये लाइन के शुरू में आ गए। देख रहा है, लाइन के शुरू में नहीं, अभी हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बस। अभी लाइन के शुरू में है, हमको एंड में जाना है तो एंड दबा दिए कीबोर्ड से। अगर शुरू में जाना है तो होम बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, शुरू में आ गए। ये इसलिए इन बटनों का यूज किया जाता है ताकि आप स्पीड से कोई काम कर सको। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। अब मान लीजिए ये एक हेडिंग है, ठीक है, ये एक हेडिंग है, तो हेडिंग में भाई हमको करेक्शन करना, तो हेडिंग को तो पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम बीच में है, मान लीजिए कोई करेक्शन कर रहे हैं, तो लाइन के शुरू में आने के लिए होम दबाया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ एंड दबाया तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, है ना। अब इसको हम बड़ा करना है, छोटा करना है, या मान लीजिए कलर करना है, तो इस तरीके से जल्दी से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो अब चलो डिलीट करना सीखते हैं। चलो कई बार क्या होता है हमसे टाइप करते समय कुछ चीज़ें गलती से टाइप हो जाती हैं गलत। जैसे यहाँ पर देखो कैपिटल पी होना चाहिए, स्मॉल पी लिखा है, चलो हम यहाँ से कैपिटल कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी में भी सी हमारा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हम यहाँ से इसको बैक स्पेस से ये डिलीट करके ये सी कर दिए। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि हम कोई भी चीज़ को डिलीट कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई चीज़ लिखा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ जो इंट्रोडक्शन लिखा हो उसके लास्ट से अगर इसको मिटाना चाहता हूँ, पीछे से मिटाना चाहता हूँ, तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करूँगा। अब मान लीजिए आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलेज, अब बीच में है कर्सर मेरा। अब अगर मैं इस साइड का मिटाना चाहता हूँ तो मैं बैक स्पेस की का यूज़ करूँगा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को मिटाएगा, ये इस तरह से देखो, ठीक है। डिलीट का यूज करूँगा तो ये राइट हैंड साइड का मिटाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये पता रहेंगी तो थोड़ा स्पीड और बढ़ेगी काम करने में, ठीक है, फॉर्मेटिंग करने में। अच्छा, जो कैपिटल और स्मॉल का यूज़ करते हैं हम लोग कि शिफ्ट के साथ, सपोज दैट सब स्मॉल में टाइप हो रहा है, ठीक है, स्मॉल में, बीच में कोई शिफ्ट के साथ दबा दिए तो कैपिटल आ गया, नहीं तो सब स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि चलो एक ही बार में हमें ऐसा कोई स्विच लगा दें और सारी चीज़ें कैपिटल आए, तो उसके लिए कैप्स लॉक आप कीबोर्ड से, ये कैप्स लॉक की होती है यहाँ पर, ये तो इसको आप दबाएंगे तो कीबोर्ड में दूसरी लाइट जल जाएगी, ये इस तरह से, ये ठीक, ये मैं देखो ये इस तरह से दूसरी लाइट जल रही, ठीक है। तो मतलब कैप्स लॉक चालू हो गई। अब कोई भी चीज़ टाइप करोगे तो कैपिटल में ही आएगी, देखो ये इस तरह से, ठीक। हम कैप्स लॉक बंद कर देंगे तो स्मॉल में ही आएगी। तो ये परमानेंटली एक सोल्यूशन है। अगर बीच में आपको बार बार कैपिटल नहीं करना पड़ता तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती कैपिटल करने की, तो उस केस में आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यदि आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे कि अब ये मैंने इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया, इसको अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी से मैं बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड ऑलरेडी था, बोल्ड हट गया, फिर से ये बोल्ड कर दिया मैंने। अब इसको बड़ा करना है तो ये हाँ, और बड़ा छोटा करना है तो मैं कंट्रोल के साथ ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगा, कर्ली ब्रेसेस का, छोटा बड़ा करने के लिए। और अगर मेरे को इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ आई, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ यू, ठीक है, और हटाना है तो फिर वापस से यू। तो इस तरह से मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शॉर्टकट कीज़ की मदद से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया, कैप्स लॉक का हो गया। लाइन में अच्छा, पेज अप पेज डाउन का भी इस्तेमाल, देखो ये पेज अप पेज डाउन की मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, पेज में ऊपर और नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, पेज अप डाउन, ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लीजिए देखिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये मैंने मिनिमाइज़ किया, डेस्कटॉप है ये मेरा, डेस्कटॉप का मैंने स्क्रीनशॉट कैसे लिया, प्रिंट स्क्रीन बटन है, ये मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया। वर्ड में आके मैं इसको पेस्ट करूँगा कहीं पे, देखो पहले मैं जगह देख लूँ, ये खाली है, यहाँ पे कर्सर रखा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ये स्क्रीनशॉट आ गया मेरा। तो इस तरीके से कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेते हैं, मतलब प्रिंट स्क्रीन दबाओगे ना तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया गया, अब उसको पेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो कंट्रोल वी से आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, ये इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, एज अ इमेज ये है, मालूम होगा, पहले ही बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, विंडो की का इस्तेमाल बता देता हूँ। कई बार माउस ठीक से काम लगा तो विंडोज़ की ऐसे हमने दबाया, ये प्रोग्राम की लिस्ट खुल जाती है। अब हम एरो की मदद से यहाँ से कोई भी प्रोग्राम खोल सकते हैं, ठीक है। जिस पे क्लिक करोगे, अब मेरे को ऑल प्रोग्राम में देखना तो ऑल प्रोग्राम पे आके एंटर करोगे, ये ऑल प्रोग्राम की लिस्ट खुल गई। यहाँ से जा कर के मान लीजिए मेरे को और भी कोई चीज़ खोलना है, ऐसे सीरीज़ पे चला गया, चलो ऐसे सीरीज़ पे जाके एंटर किया, उसके अंदर की चीज़ें दिखने लगी। यहाँ से मैंने पेंट पे जाके एंटर किया, ये पेंट खुल गया, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट तरीके हैं आसानी से। अब इसको मेरे को बंद करना है तो ऑल्ट के साथ मैंने स्पेस दबाया, ये बॉक्स खुला, कंट्रोल बॉक्स खुला कोंटे में। अब एरो की से मैं नीचे आया, क्लोज पे आया, एंटर कर दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ स्पेस,
से आपका कंट्रोल बॉक्स ओपन होगा। मतलब एरो की का बहुत तेज इस्तेमाल कर सकते हो आप कई जगह पे, ठीक है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ये डेस्कटॉप खुला हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। अब यहाँ पर हम एक बहुत सारी विंडो खोले हैं, देखो वर्ड भी खुला है, ये हमारा फाइल फोल्डर भी खुला है, क्रोम भी खुला है, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, हम सभी में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम ऑल्ट के साथ टैब की दबा करके दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। ये जैसे ही हम ऑल्ट के साथ टैब दबाएंगे, ऑल्ट को दबा कर रखा हुआ मैंने, तो ये चीज़ आ गई। अब टैब दबाऊंगा तो देखो ये स्विच हो रहा है अलग अलग में, जिसके ऊपर छोड़ दोगे वही चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से काम करके देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, है ना।